आज हम बात करेंगे कोलाइडी विलयन के गुण। देखो कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते पढ़ चुके। कोलाइडी विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन का निर्माण कैसे करते हैं, हाँ, और कोलाइडी विलयन को शुद्ध कैसे करते हैं। अब इन सभी के बाद हमें पढ़ना है कोलाइडी विलयन कौन कौन से गुण रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। हाँ, तो जो सबसे पहला गुण है वो क्या है, आवेश। मतलब कि कोलाइडी विलयन में आवेश होता है। अब कैसे होता है वो समझो। देखो यदि हम बात करें आपके, जब हम कोलाइडी विलयन का निर्माण पढ़ रहे थे तो हमने मुख्यतः दो विधि पढ़ी थी। पहला क्या थी आपकी ब्रेडिंग आर्क विधि, दूसरा थी पेप्टिकरण। हाँ, तो मैं पेप्टिकरण का सहारा लेता हूँ। तो देखो पेप्टिकरण में क्या हुआ था, हमने इस प्रकार की नली लिए थे और उस नली में हमने लिए थे ताजा बना हुआ अवक्षेप। क्या लिए थे, ताजा बना हुआ अवक्षेप लिए थे। और अब जो ताजा बना हुआ अवक्षेप है मैं मान लेता हूँ वो मैं क्या ले लेता हूँ, AgI ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, AgI ले लेता हूँ। ताजा बना हुआ अवक्षेप क्या है हमारा, AgI है। अब इसके बाद हम इसमें क्या मिलाते, बाहर से जल मिलाते हैं, मिला दिए। उसके बाद बाहर से क्या मिलाते, एक इस प्रकार का विद्युत अपघट्य मिलाते हैं जो कि इस अवक्षेप के आयन से मेल खाता हो। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस बार KI मिलाता हूँ। क्या मिलाता हूँ, KI मिलाता हूँ। हाँ, तो देखो जैसे मैं KI को जो कि विद्युत अपघट्य यहाँ पर मिलाऊंगा तो क्या होगा, KI किस में टूट जाएगा, आपके K+ में टूट जाएगा और I- में टूट जाएगा। अब आपका जो I- है वो कहाँ पर जाके चिपक जाएगा, इस विद्युत अपघट्य AgI पर जाके चिपक जाएगा। हाँ, मतलब कि ये जो आपका है, मैं इस विद्युत अपघट्य को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो आपका विद्युत अपघट्य है ये आपका विद्युत अपघट्य। इस विद्युत अपघट्य की बात करो, ये विद्युत अपघट्य का है आपका AgI का है। जैसे आपने बाहर से इसमें KI मिला है तो किस में टूट गया, K+I-, तो जो आपका I- है वो कहाँ पर जाके चिपक जाएगा, इस विद्युत अपघट्य पर चिपक जाएगा। हाँ, जो आयन इस अवक्षेप के आयन के साथ कॉमन होता है वो ही आयन यहाँ पर आकर चिपकता है। हाँ, KI में K इससे क्यों नहीं चिपका, क्योंकि K यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं था। I ही क्यों चिपका, क्योंकि I यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था, इसलिए I- जाकर यहाँ पर चिपक गया। हाँ, तो I- क्या होता है, इस प्रकार से चिपक जाता है। हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, हम इसे शेक करते हैं। शेक करने के बाद क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ना। तो जो आपके प्रत्येक ऐसे छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं ये होते हैं आपके कोलाइडी कण, और इस कोलाइडी कण के चारों क्या रहता है, आपका I- उपस्थित रहता है। इस प्रकार से I- आपका उपस्थित रहता है। ये जो आपका कोलाइडी कण है ये भी क्या है, आपका AgI ही है। क्या है, आपका AgI ही है। हाँ, बात समझना, ये पूरा AgI था, ये आपका पूरा अवक्षेप AgI था, इसके ऊपर आके I- इस प्रकार से चिपक गए। अब आपने जैसे शेक किए तो ये टूट गया। अब ऐसा नहीं कि आपका AgI अलग हो गया I अलग हो गया, नहीं, ये जो आपका छोटा सा कण है ये भी आपका AgI है, ये भी AgI है, ये भी AgI है, और इन सब के ऊपर आकर कौन चिपक गया, आपका I- चिपक गया है। हाँ, ये जो आपका कोलाइडी कण है, एक कोलाइडी कण के चारों बहुत सारे I- रहते हैं। इस कोलाइडी कण के चारों ओर भी बहुत सारे I- रहते हैं। अभी मैं केवल एक I- को दिखा रहा हूँ। जैसे इस बड़े वाले अवक्षेप के चारों I- रहते हैं ना, वैसे जब हम शेक करते हैं जो टूटता है, एक जो आपका कण रहता है जिसका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, उसके चारों ओर भी बहुत सारे क्या रहते हैं, I- घूमते रहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से आपके कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाता है। हाँ, अब देखो ये सब कहां पर होता है, आपके नली के अंदर ही होता है। हाँ, अब देखो जैसे हमने KI को मिलाए, KI को बाहर से मिला तो I- और K+ में टूट गए। I- तो यहाँ पर जाके चिपक गया। शेक किए तो कोलाइडी कण में बदल गए और I- इनके चारों घूम रहे। K+ का क्या हुआ, तो जो आपका K+ था वो इस विलयन में उपस्थित रहता है। ये जो आपका है ना परिजल में उपस्थित रहता है, मतलब कि परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित रहता है। मतलब कि अब घटना ऐसी हो चुकी है आपका कि ये क्या मान लेते हैं, आपकी परख नली है, पहले ऐसी थी, शेक किए तो अब क्या हो गए, ये आपके कोलाइडी कण में परिवर्तित हो गए और सबके ऊपर क्या है, आपका माइनस है, मतलब कि I- ये वाला है ये वाला I-। अब यहाँ पर क्या उपस्थित है, आपका जल उपस्थित है। ये इस प्रकार से आपका जल उपस्थित है और यहाँ पर क्या उपस्थित है, K+। हाँ, अब देखो ये प्लस और इस माइनस के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। तो आकर्षण होने के कारण बताओ, जल क्या आपका परिक्षेपण माध्यम, ये क्या है आपका परिक्षिप्त प्रावस्था। कोलाइडी कण मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, ये परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो गया है, आकर्षण। आकर्षण स्टार्ट हो गया, मतलब ये किस प्रकार कोलाइड बन चुके हैं, आपके द्रव स्नेही कोलाइड बन चुके हैं। द्रव स्नेही कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कणों के बीच में आकर्षण होता है। पहले जब हमने KI को नहीं मिलाए थे
तो इसका और इसके बीच में कोई भी आकर्षण नहीं था, कोलाइडी विलयन बना ही नहीं चाहते थे। हाँ, लेकिन जैसे हमने बाहर से क्या मिलाए, के आई मिलाए, तो के प्लस और आई माइनस में टूट गया, आई माइनस जाके चिपक गया इससे, जिससे कि प्रत्येक कोलाइडी कण पे आ गया माइनस चार्ज, और प्लस चार्ज तो यहाँ पर मौजूद ही था। हाँ, इसलिए क्या कहा जाता है कि कोलाइडी विलयन में क्या उपस्थित रहता है, आवेश उपस्थित रहता है। अब समझना, यदि कोलाइडी विलयन पर आपसे कभी आवेश पूछा जाए कि कोलाइडी विलयन पर आवेश खालिस्तान होता है, धनात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, कैसा आवेश होता है, तो आंसर क्या होगा आपका, उदासीन। क्या होगा, उदासीन। यदि कोलाइडी कण पर पूछता है आवेश, तो या तो धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है। हाँ, लेकिन यदि कोलाइडी विलयन में आवेश पूछता है तो आपको उदासीन लिखना है। क्यों उदासीन लिखना है, देखो इसके और इसके बीच में कोई आकर्षण नहीं था। हाँ, जैसे अपने बाहर से के आई को मिलाए, तो बताओ, मान लेते हैं हमने कितने के आई को मिलाए, 10 के आई को मिलाए, 10 के आई को मिलाए, तो 10 के प्लस यहीं पर रहेंगे, और जो 10 आई माइनस रहेंगे वही 10 आई माइनस यहाँ पर चिपकेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आपके आई माइनस होंगे, ये जो आपके आई माइनस दिख रहे हैं, वो भी कितने होंगे, 10 ही होंगे। 10 ही के प्लस है, 10 आई माइनस 10 के प्लस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आपका जो आवेश बचेगा वो क्या बचेगा, उदासीन बचेगा। तो यदि एग्जाम में आता है कि कोलाइडी विलयन पर उपस्थित आवेश क्या है, तो क्या लिखोगे आप, उदासीन। हाँ, और यदि कोलाइडी कण पर आवेश पूछता है, तो देखो इस कोलाइडी कण पर आवेश क्या है आपका, ऋणात्मक आवेश है। हाँ, अब देखो मैंने एजीआई के स्थान पे क्या मिलाया रहता है यहाँ पर, मतलब कि केआई के स्थान पे AgNO3 मिलाया रहता, AgNO3 मिलाया रहता, तो बताओ AgNO3 अंदर जाके किस में टूट जाता, Ag प्लस में और NO3 माइनस में, मतलब यहाँ पर क्या उपस्थित रहता है, आपका NO3 माइनस उपस्थित रहता, और आपका जो Ag प्लस यहाँ पर आपका टूटता, तो जो Ag प्लस था वो यहाँ पर जाके चिपक जाता। मतलब यहाँ पर जो आपको देखने मिल रहा है आई माइनस, इस आई माइनस के स्थान पे क्या देखने मिलता, Ag प्लस देखने मिलता। हाँ, अब जैसे इसको हम क्या करते, शेक करते, तो शेक करने पे क्या हो जाता, ये आपके कोलाइडी कण में परिवर्तित हो जाता है इतना बड़ा उच्छेद, और यहाँ पर क्या उपस्थित रहता है, आपका प्लस उपस्थित रहता, मतलब कि Ag प्लस उपस्थित रहता। हाँ, मतलब कि यहाँ पर भी आपका क्या उपस्थित रहता, प्रत्येक कोलाइडी कण पर आपका धनात्मक आवेश ही उपस्थित रहता। हाँ, और यहाँ पर क्या उपस्थित रहता, आपका ऋणात्मक आवेश NO3 माइनस रहता। तो बताओ अब कोलाइडी कण पर कौन सा आवेश हो गया, धनात्मक आवेश। मतलब कोलाइडी कण पर ऋणात्मक आवेश भी हो सकता है और धनात्मक आवेश भी हो सकता है। परिक्षेपण माध्यम में धनात्मक आवेश भी हो सकता है, ऋणात्मक आवेश भी हो सकता है। वो पूरा किस पे निर्भर करता है, आपने विद्युत अपघट्य क्या मिलाए हो, है ना। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर ही आपका ये निर्धारित करेगा कि कोलाइडी कण पर आवेश कैसा होगा। तो यदि एग्जाम में आता है कोलाइडी कण पर आवेश खालिस्तान हो सकता है, तो आपको लिखना है धनावेश या ऋणात्मक, दोनों। परिक्षेपण माध्यम में भी दोनों, लेकिन कोलाइडी विलयन हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। तो बात आई समझ में। अब देखो क्या होता है, अब आपका आगे समझना। देखो हमने क्या किया, आपका यहाँ पर ये क्या है, आपका कोलाइडी कण है, ये भी कोलाइडी कण है, ये भी कोलाइडी कण है, ये भी कोलाइडी कण है। इस पर अभी कौन सा आवेश उपस्थित है, धनावेश उपस्थित है। हाँ, तो मैं केवल क्या एक कोलाइडी कण की बात करता, हाँ, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखो ये क्या आपका कोलाइडी कण है, ये वाला कोलाइडी कण है। समझाने के लिए मैं बड़ा बना रहा हूँ, जिसका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। अब बताओ इसके चारों कौन सा आवेश उपस्थित है, Ag प्लस। क्या उपस्थित है, Ag प्लस, है ना। Ag प्लस आके चिपक गया था आपके, जैसे हमने उसे शेक किए, हिलाए, तो क्या हो गया, वो छोटे छोटे कणों में टूट गया। अब ऐसा नहीं कि जो आपका Ag प्लस था वो आपका हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अभी भी जो छोटे छोटे कण है जो कि चिपके थे अवक्षेप में, वही अवक्षेप के जो छोटे छोटे कण रहेंगे उसके भी चारों कौन रहेगा, आपका Ag प्लस मौजूद रहने वाला है। हाँ, तो इस प्रकार से है। तो बताओ इस कोलाइडी कण पर कोई ना कोई आवेश उपस्थित है, धन अभी क्या है, धनावेश उपस्थित है। यदि हम Ki मिलाते तो I माइनस उपस्थित रहता। हाँ, तो देखो इस कोलाइडी कण के चारों ओर एक आपकी परत बन गई है। क्या बन गई है, एक आपकी परत बन गई है, और ये जो परत है वो हमेशा के लिए बन गई है, हमेशा के लिए बन गई है। इसलिए इस परत को क्या नाम दिया जाता है, स्थिर परत। क्या कहा जाता है, स्थिर परत क्या कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस कोलाइडी कण से ये वाली जो परत होती ना, जो उस पर आवेश चिपके रहते हैं, उसकी दृढ़ता पूर्वक बंधी रहती है, मजबूत तरीके से बंधी रहती है। इसलिए इस परत को क्या कहते हैं, स्थिर परत कहते हैं। हाँ, और देखो ये क्या है आपका Ag प्लस है Ag प्लस, ये आपका इस कोलाइडी कण के चारों ओर। अब बताओ प्लस से कौन अट्रैक्ट होता है, आपका माइनस, जो कि परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित क्या है, NO3 माइनस। तो क्या होगा, ये जो आपका NO3 माइनस है वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, इस प्रकार से घूमता रहेगा।
ये स्थिर परत नहीं होती, ये ऐसे घूमते रहती है। क्या होती है? ऐसे घूमती रहती है। हाँ, ये आपकी स्थिर परत नहीं होती, ऐसे घूमती रहती है। हाँ, इस परत को क्या नाम देते हैं? विसरित परत। क्या नाम देते हैं? विसरित परत नाम देते हैं। हाँ, बात समझ में? इस एक कोलाइडी कण पर आवेश उपस्थित रहता है, वह जो आवेश रहता है वो एक परत बनाता है जो कि दृढ़ता पूर्वक हमेशा बंधी रहती, कभी नहीं छूटने वाली। Ag प्लस है तो प्लस ही रहेगा, I माइनस चिपक गया तो I माइनस ही चिपका रहेगा। तो ये हो गया आपका एक पहली परत जिसे कहते हैं स्थिर परत। हाँ, लेकिन इसके चारों ओर और एक परत होती है जिसे विसरित परत कहते हैं, और ये विसरित परत क्या करती है? ऐसे निरंतर घूमते रहती है। और वो जो परत रहती है वो इस जो आपके कोलाइडी कण पर आवेश है इसके विपरीत आवेश वाली परत होगी। यहाँ पर धनात्मक आवेश था तो इसका विपरीत आवेश ऋणात्मक आवेश होगा, तो यहाँ पर उस आवेश की क्या रहेगी? आपकी परत रहेगी। तो स्थिर परत जो कि दृढ़ता पूर्वक बंधी रहती है कोलाइडी कण से, और विसरित परत जो कि स्थिर परत के ऊपर रहती है और घूमते रहती है। हाँ, देखो स्थिर परत और विसरित परत, देखो यहाँ पर क्या उपस्थित है? आपका ऋणात्मक। हाँ, तो यहाँ का जो विभव होगा वो भी कैसा होगा? ऋणात्मक विभव होगा। यहाँ जो आपकी स्थिर परत है उसमें कौन सा आवेश है? धनात्मक, तो यहाँ पर जो विभव होगा वो भी कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो बताओ इनके बीच में विभव का अंतर होगा, क्योंकि इसका धनात्मक है, इसका ऋणात्मक विभव है, तो विभव का अंतर होगा। तो यहाँ पर स्थिर परत और विसरित परत के बीच जो विभव का जो भी अंतर होता है उसे कहा जाता है जीटा विभव। क्या कहा जाता है? उसे जीटा विभव कहा जाता है। स्थिर परत और विसरण परत के बीच में उपस्थित विभव के बीच का जो भी विभव अंतर रहता है उसे क्या कहते हैं? जीटा विभव कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से क्या होता है? आपका कोलाइडी कण पर आवेश उपस्थित होता है ना। तो यदि पूछता एग्जाम में तो लिखना कि कोलाइडी कण पर तो धनात्मक आवेश हो सकता है या ऋणात्मक आवेश हो सकता है, और कोलाइडी विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। जब का कोलाइडी कण होता है उसके चारों ओर जो उपस्थित आवेश है वो एक परत बनाते हैं जो कि आपके कोलाइडी कण से दृढ़ता पूर्वक बंधी रहती है, इसे क्या कहते हैं? स्थिर परत। और इस स्थिर परत के दोनों ओर विपरीत आवेश वाली परत होती है जो कि निरंतर घूमते रहती है, इस परत को कहते हैं विसरित परत। हाँ, और स्थिर परत और विसरित परत के बीच जो भी विभव अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है? जीटा विभव कहा जाता है। देखो ये जो है ना, ये जो आपका कोलाइडी कण है, इस कोलाइडी कण के चारों मतलब कितनी परत है? आपकी 2 परत है। हाँ, ये पहली परत और ये आपकी दूसरी परत, और ये भी विपरीत आवेश की है। ये यदि धनात्मक आवेश वाली परत है तो ऋणात्मक आवेश वाली परत है, तो ये हम ऐसा बोल सकते कि कोलाइडी कण के चारों दोहरी परत होती है, विपरीत आवेशों की दोहरी परत होती है, और इसे एक नाम दिया गया जिसे कहते हैं हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय परत। ये हाँ, जो आपकी स्थिर परत होती है विसरित परत को हम यदि हम एक साथ बोलना चाहे, है ना, हमें स्थिर परत नहीं बोलना, विसरित परत नहीं बोलना, तो आप सीधे सीधे क्या बोल सकते हो कि कोलाइडी कण के चारों ओर आपकी हेल्महोल्ट्ज की विद्युतीय परत उपस्थित रहती है। मतलब क्या ऐसा बोल सकते हो? स्थिर परत और विसरित परत का जो संयोजन है वो क्या होती है? आपकी हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत।